नमस्कार, आप देख रहे हैं आर9 न्यूज। इस वक्त मैं आपके साथ पूजा भरतिया। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के सादा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। यह घटना तब घटी जब घर में उसके माता पिता किसी शादी समारोह में गए हुए थे। घर में लड़की अपनी दादी और छोटी बहन के साथ अकेली थी। दादी और उसकी छोटी बहन घर के बाहर सो रही थी, जबकि लड़की अपने घर के अंदर बंगले में पड़े तख्त पर सो रही थी। आइए आपको दिखाते हैं वो तख्त जिसके नीचे ब्लड पड़ा हुआ है। इसके बाद रात में ही लड़की के घर में लोग घुसकर उसके साथ बलात्कार कर उसके दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि यह घटना 17-18 मार्च को रात 2024 की है। घटना की सूचना जब पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके पर जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। उधर लड़की की मां की तरफ से थाना अध्यक्ष सादा नगर को एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया। सादा नगर थाने के रंगवा गांव का मामला है, जहां पर 14 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की की मां ने बताया कि बेटी 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 376 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सादा नगर पुलिस इस मामले में कोई खुलासा अब तक नहीं कर सकी है। सूत्रों का कहना है कि इस घटना में गांव के ही कुछ लोगों का हाथ है। इस बात की दबी जुबान में गांव में चर्चा भी है। सूचना पाकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन को मामले का खुलासा करने और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। इसके बारे में और क्या कुछ भीम आर्मी की तरफ से क्या कहा गया है, आपको सुनाते हैं। सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम। आज हम लोग आए हुए हैं जिला लखीमपुर खीरी के ब्लॉक नकहा, थाना शारदा नगर और गांव जो है रंगवा गांव है। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। आने का कारण जो हुआ है, क्या नाम है, चकई रंगवा ग्राम सभा है। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। कैमरामैन इधर जरा दिखाइए। ये जो है पीड़ित के पिता हैं, इनसे पूरा मामला लेते हैं। क्या पूरी जानकारी है? उस दिन हम घर पे नहीं थे, हम गए थे शादी में। तब किसी ने बलात्कार करके हमारी लड़की की हत्या कर दी गई, मार दिया गया, उसे मर्डर किया गया। आप कहाँ गए हुए थे? हम शादी में सदुल्हापुर गए थे। घर पे कौन कौन था? घर पे हमारी माता जी थी, एक लड़की हमारी छोटी थी। हाँ। उम्र क्या थी? उम्र हमारी लड़की बड़ी वाली की, जिसके साथ में हुआ है, 14 साल की थी। 14 साल की थी। तो इस पे कार्रवाई क्या चल रही है? कार्रवाई तो पुलिस कर रही है। अब आगे देखो, जांच आ जाए तब बता रही है, पूरी प्रक्रिया होगी। चलिए, यहाँ पे आप कैमरे की मदद से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पूरा संगठन आया हुआ है, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष जगमोहन जी आए हुए हैं और आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील चौधरी जी आए हुए हैं और दीपक जाटू जी खड़े हुए हैं जो जिला महासचिव हैं। मैं इनसे पूरा ब्यौरा लूंगा कि क्या अपने शब्द में बताना चाहते हैं। जय भीम। जी जय भीम। मैं भीम आर्मी से दीपक जाटव, जिला महासचिव लखीमपुर खीरी। आज हम आए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं। पीड़ित परिवार से हमारी बात हुई है। इनका किसी पे अभी शक नहीं है, लेकिन ये घटना तो किसी न किसी के द्वारा की गई है। ऐसे दरिंदे लोग घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है। पुलिस प्रशासन को मैं समय दे रहा हूँ 7 दिन का, और मेरे संगठन के लोगों के द्वारा भी समय दिया जा रहा है 7 दिन का। 7 दिन के अंदर अंदर अगर इस घटना का खुलासा नहीं होता है, आरोपी नहीं गिरफ्तार किए जाते हैं, तो मैं अपने पूरे संगठन के साथ, परिवार के साथ डीएम कार्यालय आवास पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और प्रशासन ये कान खोल के सुन ले, अगर किसी का दबाव हो तो संगठन जानती है पूरे भारत में आंदोलन करना हमारा काम है, और हमारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको न्याय दिलाने का काम है। मैं बताना चाहता हूँ, ये अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे। आए दिन हमारी बहनों के साथ रेप होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे दरिंदे, उनका हौसला बुलंद है। इसलिए बुलंद है क्योंकि शासन प्रशासन इतना कमज़ोर हो गया है कि आए दिन घटनाएं घटी जाती हैं, कहीं दलितों के साथ तो कहीं मुस्लिमों के साथ। हम तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अगर आपसे कुर्सी नहीं संभल रही है तो आप कुर्सी से पद का त्याग दे दीजिए, क्योंकि आए दिन हमारी बहनों के साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग कब तक सब्र करेंगे? कब तक ऐसे हम लोग देखते रहेंगे? मैं यही बात पे अपनी बात को विराम दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, हमारे संगठन के लोग इस बात से एग्री हैं या नहीं हैं?
27 तारीख को 7 दिन का हम लोग मोहलत दे रहे हैं, 7 दिन का समय दे रहे हैं प्रशासन को। 7 दिन के अंदर अगर ऐसी घटना का खुलासा नहीं होता है, आरोपी नहीं गिरफ्तार किए जाते हैं, तो हम डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, करने के बाद होंगे। ठीक। और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, मैं इनसे भी इनके शब्दों में जानना चाहता हूँ क्या क्या कहना चाहते हैं। जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम। हम लोग जैसे दीपक जाटो जी ने बताया है तो 7 दिन का मोहलत दे रहे हैं प्रशासन को, इसके बाद में हम लोग घेराव करेंगे डीएम साहब का। और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के हैं, इनके शब्दों को भी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा मानना यह है कि हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जो टीम आई है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, हम लोग 7 दिन की मोहलत हमारे दीपक भाई ने बताया है शासन प्रशासन को। 7 दिन के बाद अगर प्रशासन विधिक कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग धरने के लिए, आंदोलन के लिए बाध रहेंगे। जय भीम। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे बीच में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी आए हुए हैं। नाम आपका? सिद्धार्थ भारती जी भी आए हुए हैं, इनकी भी जो है इनसे भी राय लेते हैं। देखिए, जो घटना हुई है इसकी चाहे जितनी निंदा की जाए वो कम है, और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। ज़्यादातर घटनाएं दलित समाज की बेटियों के साथ होती हैं, और इसी तरीके से अगर घटनाएं होती रहीं तो हम लोगों को मजबूर होकर के कुछ न कुछ करना होगा। इसलिए छोटे भाई ने हमारे कह दिया है, प्रशासन से मेरी बात हुई है, प्रशासन ने आश्वासन भी दिया है जांचें जो गई हैं वो आ जाएं, और जांचें आ जाने के बाद में पूरी कोशिश की जाएगी प्रशासन की तरफ से कि भाई जो भी दोषी हैं वो पकड़े जाएं, तत्काल पकड़े जाएं, और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी गलती कोई ना कर सके, ऐसा कुछ ना हो सके। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 1 हफ्ता का जो समय मिला है, जो भाई ने कह दिया हमने भी मान लिया, सभी ने मान लिया, तो उसमें 1 हफ्ते में पुलिस पूरे कोशिश से, पूरे अपने दमखम से अपराधियों को पकड़ने का काम करे। और जो लड़कियां उसके साथ में पढ़ रही थी, उसकी सहेली हैं, जहां भी जाती थी उनसे संपर्क करके, उन लोगों के बीच में जा करके अपने गुप्त तरीके से पता करें कि ये कैसे क्या घटना हुई। अगर घटना हुई है तो घटना करने वाले भी होंगे कहीं। इसलिए प्रशासन से मेरा निवेदन है कि किसी न किसी तरीके से तत्काल अपराधियों को पकड़ करके उन्हें जेल भेजने का काम करे। धन्यवाद। अब इस मामले में सादा नगर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, क्या सही आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है, इस मामले का खुलासा कितनी जल्दी होगा, और तब अगला कदम भीम आर्मी का क्या होगा। यदि पुलिस की तरफ से 7 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा नहीं किया जाता तो भीम आर्मी का क्या रुख होगा।